हेलो गाइस, मैं डिवाइन टैरो बाय निशा में आप सबका स्वागत है। मैं निशा, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई विश आप सब लोग खुश होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे, बहुत हैप्पी होंगे और बहुत पॉजिटिव पॉजिटिव सोच रहे होंगे। विश यू वेरी हैप्पी होली वंस अगेन, बिकॉज आप लोगों को होली की बहुत 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 शुभकामनाएँ। एंड आई विश कि आपकी होली अच्छी जाए। बहुत सारे लोगों को कॉल मैसेज आया, उसके लिए बहुत सारे लोगों के पार्टनर ने उन्हें मैसेज किया, दैन मुझे बहुत खुशी मिली। और मैं चाहती हूँ कि हमेशा आप लोग खुश रहें, बिकॉज आप लोग खुश हैं तो मैं खुश हूँ, मुझे बहुत खुशी मिलती है। सेकेंड थिंग, सॉरी गाइस, मैं सुबह कोई वीडियो नहीं बना पाई एंड दैन बिकॉज थोड़ा सा बिजी शेड्यूल भी था और घर में थोड़े गेस्ट वगैरह काफ़ी थे। आज के दिन में त्योहार का टाइम होता है, सब लोग आते रहते हैं, तो थोड़ा सा बिजी शेड्यूल था। वैसे मैं मुबारकबाद का तो डाल ही देती, क्या होली का भी नहीं डाल पाई, हम सो सॉरी। बट मैंने कल रात को ही विश कर लिया था अपनी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली को, बिकॉज आप लोग हो तो मेरी फैमिली हैं। एंड सेकेंड थिंग, आप लोगों की होली बहुत अच्छी रही होगी, बहुत अच्छी। मैं यही विश करती हूँ कि आपका हर त्यौहार अच्छा रहे, सेलिब्रेशन रहे आपकी लाइफ में। हम स्टार्ट करते हैं। आपके पार्टनर फुल मून का क्या इफेक्ट रहेगा, लूनर का क्या इफेक्ट रहेगा, वो आपको मैंने कल ही रीडिंग पोस्ट कर दी थी। आज हम देखते हैं आपके पार्टनर के दिल और दिमाग में क्या है और आपके पार्टनर आज आपके लिए क्या सोच रहे हैं। इस समय करंट एनर्जी, डीपेस्ट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। एंजल्स प्लीज मुझे गाइड करें, मेरे यूएस के पार्टनर की डीपेस्ट फीलिंग मेरे यूएस के लिए क्या है। डीपेस्ट फीलिंग मेरे यूएस के लिए क्या है। डीपेस्ट फीलिंग मेरे यूएस के लिए क्या है। जस्टिस विद द सन, क्या फीलिंग फील कर रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, सोर्स, डीपेस्ट फीलिंग क्या है मेरे यूएस के लिए। स्टार, एंजल्स क्या एक्शन लेना चाहते हैं, क्या एक्शन लेना चाहते हैं, क्या एक्शन लेना चाहते हैं। आपके पार्टनर प्यार तो बहुत करते हैं, एक्शन नहीं लेते। एक्शन का उनकी हालत ख़राब हो जाती है एक्शन का नाम सुनते ही। आउटकम्स क्या है इस रिलेशन का, माय गुडनेस। और एक और कार्ड, यस। और चैलेंजेस क्या हैं। फोर का फैमिली से बहुत डरते हैं आपके पार्टनर, डरपोक हैं, फट्टू टाइप के। आई एम सो सॉरी। एंड गाइडेंस क्या है इस रिलेशन के लिए। ओके डियर, मैं आपके पार्टनर की डीपेस्ट फीलिंग अगर मैं बताऊं, आपके पार्टनर इस समय आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, बिल्कुल इंसाफ करना चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए आपके साथ बहुत गलत किया। उन्होंने अपनी लाइफ में अच्छा होने के लिए, लोगों की नज़रों में अच्छा बनने के लिए उन्होंने दिमाग से बहुत चले हैं। उन्होंने इस रिलेशन में बहुत ज़्यादा गिव एंड टेक नहीं दिया है। उन्होंने इस रिलेशन में सारी ब्लॉकेजेस रोक के रखी। आपके पार्टनर आपके साथ अच्छा होता हुआ करना चाहते हैं, क्योंकि उनकी फीलिंग है ये कि आप बहुत अच्छे प्योर हार्टेड इंसान थे एंड आपके साथ उन्होंने बहुत गलत किया है। आपके पार्टनर को लगता है कि उन्होंने जो भी यहाँ पे किया, अपने ईगो में आके, अपने गुस्से में आके, अपनी चीज़ों में आकर के किया और उनको उनका ही भारी हुआ। इस रिलेशन की ब्लॉकेजेस सिर्फ आपके पार्टनर हैं। आपके पार्टनर इस चीज़ को समझ चुके हैं। इस समय अगर राइट नाउ मैं बात करूँ तो आपके पार्टनर आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं, आपकी तरफ आगे आना चाहते हैं और इस रिलेशन को बहुत अच्छा करना चाहते हैं। आपके पार्टनर आपको एक स्टार की तरह मानते हैं। उनको ऐसा लगता है आप उनकी लाइफ में होते हो तो उनकी लाइफ में एक स्टार मतलब बहुत प्यारी सी होती है। आपके पार्टनर इस समय आपको मिस बहुत करते हुए दिख रहे हैं और बैलेंस चाहते हैं इस रिलेशन में। अगेन मैं ये नहीं कहूँगी कि आपके पार्टनर आपसे धोखा देना चाहते हैं, बस वो बैलेंस करना चाहते हैं। उनको लगता है कि उन्होंने रिलेशन में कभी बैलेंस नहीं किया। आपको इतना प्यार करते थे लेकिन अपने आप को प्यार कभी दिखा भी नहीं पाए। आपके पार्टनर आपको स्टार की तरह मानते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आपने उनके लिए बहुत कुछ किया है, इतना कुछ किया है कि कोई किसी के लिए नहीं करता। आपके पार्टनर इस चीज़ को समझते हैं और वो प्यार आपको लौटाना चाहते हैं, रिटर्न करना चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आपने जो प्यार दिया है शायद ही कोई उनको दे पाएगा उनकी लाइफ में। अगर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा होता है ना, उन्होंने भले ही रिलेशन रखे हों, कुछ भी किया हो, लेकिन उनको आप जैसा प्यार किसी ने नहीं दिया। आपके पार्टनर आपको मानते हैं कि जब आप उनकी लाइफ में थे, उनकी लाइफ में सारी सब कुछ अच्छा हो रहा था। आपके पार्टनर की लाइफ भले ही कितनी भी रुकी हुई थी जब आप उनकी लाइफ में गए थे, लेकिन सब कुछ अच्छा हुआ था। अब आपके पार्टनर की यही दिल की ख्वाहिश है कि अब आपको कैसे वो किया जाए। आप लोगों के बीच में मुझे ब्लॉकेजेस दिख रही है, अच्छा नहीं दिख रहा, रिलेशन इस समय स्टॉप है। आप भी क्यूरियस हैं कि आपका पार्टनर का क्या हो रहा है और वो भी नहीं जानते हैं कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है। दोनों के दिल में प्यार होते हुए भी आप दोनों एक दूसरे से दूर हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ब्लॉकेजेस रुकी हुई हैं। बिल्कुल आप नहीं जानते, आपके पार्टनर भी आपके बारे में कुछ नहीं जानते हैं और वो सोचते हैं कि आपकी तरफ आऊँ तो क्या आज आप आज भी मुझसे प्यार करते हो या नहीं करते हो, क्योंकि आपके पार्टनर दिख रहा है ना, रिलेशन स्टॉप हो गया है।
और यहाँ ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने इस रिलेशन में माइंड से बहुत गेम खेले हैं, माइंड से बहुत चले हैं, जिसकी वजह से रिलेशन स्टॉप हुआ है, वरना आप लोगों का रिलेशन बहुत अच्छा था। अगर मैं फीलिंग की बात करूँ, आपके पार्टनर को पता है कि इसमें उन्हीं की गलतियाँ थी, आपकी कोई गलती नहीं थी। अब हम बात करते हैं अगर एक्शन की, तो आपके पार्टनर की एक्शन इस समय आपसे बात करने के हैं। अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, तो आपके पार्टनर बहुत जल्दी आपके साथ बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं एंड बात करना चाहते हैं, वार्तालाप करना चाहते हैं। अब वो खोने से डर रहे हैं। इस समय उनको ऐसा लग रहा है, यार इस बंदे ने मुझे अभी भी विश नहीं किया, या अभी भी इन्होंने मुझे कुछ आए नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं इसकी लाइफ़ में कोई और है। आपके पार्टनर इस समय बहुत ज़्यादा इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान है। उनको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ़ में कोई बंदा आ चुका है, जिसकी वज़ह से अब आप उनकी लाइफ़ में नहीं आ रहे हो, उनकी लाइफ़ में देख नहीं रहे हो। पहले आप उनसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन इस समय आप उनसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते हो। आपके पार्टनर जानते हैं कि कोई ना कोई आपकी लाइफ़ में ज़रूर है, चाहे आप लड़का हो, चाहे लड़की हो। आपके पार्टनर को लगता है कि उन्होंने सब कुछ खो दिया और इस रिलेशन में सब कुछ ख़राब कर दिया। आपके पार्टनर अगर किसी थर्ड पार्टी के साथ थे या आपको किसी वजह से छोड़ा था, तो यहाँ पे वो खुश नहीं हैं। रियली में डेफ़िनेटली वो दुखी बहुत हैं, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि अब अगर मैं कोई एक्शन भी ले लूँ, क्या ये बंदा मुझे साथ देगा? क्या ये बंदी मुझे साथ देगी? इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि आपके पार्टनर को लगता है यस, आपकी लाइफ़ में कोई ना कोई ज़रूर है, जिसकी वजह से आप उनकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हो। आपके पार्टनर को अच्छे खासा पता है कि आपकी लाइफ़ इस समय स्मूथ है। उन्हें नहीं लगता कि आपकी लाइफ़ ख़राब है, उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं, आपकी लाइफ़ में कोई बंदा आ चुका है ऑलरेडी, चाहे आप लड़की, चाहे लड़का। आपके पार्टनर को लगता है कि येस, थर्ड पार्टी इंक्लूड आ चुकी है आप लोगों की लाइफ़ में। अब मुझे नहीं पता कि आप लोगों की लाइफ़ में कोई थर्ड पर्सन आया है या नहीं आया है, बट आपके पार्टनर यही सोचते हैं और आपके पार्टनर को लगता है कि उनकी लाइफ़ में इस रिलेशन में उन्होंने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है। अगर उन्होंने आपके लिए कोई एक्शन लिया, तो कल को ऐसा ना हो कि वो बंदे को अकेलापन हो जाए। कहते हैं ना, सॉरी, एक छोटी-सी कहावत बोलूँगी, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। तो आपके पार्टनर यही सोच रहे हैं, अगर मैं इस समय थर्ड पार्टी को छोड़ता हूँ या अपनी फैमिली से लड़ाई करता हूँ या किसी से झगड़े करता हूँ, तो ऐसा नहीं ये बंदी भी मुझे एक्सेप्ट ना करे और ये भी मुझे एक्सेप्ट ना करे, दोनों जने मुझसे एक्सेप्ट ना करें, कहीं मैं बीच में ही ना रह जाऊँ। ये चीज़ें हैं। आपके पार्टनर आपसे प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों उनको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ़ में कोई है, ओवर पॉसेसिव हो रहे हैं एंड यहाँ सिचुएशन को बैलेंस करना चाहते हैं। आपके पार्टनर आपसे बात ज़रूर करना चाहते हैं। डेफ़िनेटली मैं बताऊँ तो आपके पार्टनर का मन है कि आपसे बात किया जाए और उससे पूछा जाए कि क्या आज भी तुम मुझसे प्यार करती हो या आज भी तुम मुझसे प्यार करते हो? आपके पार्टनर रिस्क लेने के लिए तैयार हैं इस समय बिल्कुल, क्योंकि उनको लगता है कि उनकी आपके बिना भी उनकी लाइफ़ नहीं है। एक बार बात की जाए, क्योंकि आपके पार्टनर जो चीज़ें करना चाहते हैं अपनी लाइफ़ में या पास्ट में उन्होंने कुछ गलतियाँ की हैं, तो वो आप उन चीज़ों को सुधारना चाहते हैं। रिलेशन को सही करना चाहते हैं। ये उनकी डीपेस्ट फीलिंग है कि आपके पार्टनर आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। अगर आपकी लाइफ़ में कोई और है, तो मुझे क्लियर करो, मैं तुम्हारे रास्ते से हट जाऊँगा या हट जाऊँगी। बट वो बात ज़रूर करना चाहते हैं। हाँ, उनको लगता है कि मुझे इस रिलेशन में प्रॉब्लम्स बहुत है, मैंने बहुत कुछ खोया है, मेरा बहुत लॉस हुआ है, सामने वाले को तो पड़ा ही नहीं, सामने वाला तो ऐसे ही आगे बढ़ गया है किसी और के साथ। ये चीज़ आपके पार्टनर सोच रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि इस रिश्ते में उन्होंने बहुत ज़्यादा गिव एंड टेक किया है। गिव एंड टेक नहीं, उन्होंने आप खोया है। प्यार तो उन्होंने भी आपसे बहुत किया था, लेकिन हाँ, उनकी मजबूरियाँ थी जो उनको किसी और को चूज़ करना पड़ा या कहीं और जाना पड़ा या कहीं और फ़ोकस ज़्यादा करना पड़ा। आपके पार्टनर को लगता है कि उन्होंने आपके साथ इंसाफ़ नहीं किया, लेकिन आपको उनका वेट करना चाहिए था। वो होता है ना, एक छोटा-सा चीज़ आती है कि भाई सामने वाला कितना भी गलत हो, लेकिन वो चाहता है कि जिससे प्यार करता है, वो कहता है कि वो बस मेरा ही इंतज़ार करेगी। क्यों कोई किसी का इंतज़ार करेगा? जब भी किसी को कोई अच्छा इंसान मिलेगा, इंसान निकल ही जाएगा यार। एक बंदा से आप दोनों प्यार करते हो, सामने वाला अगर छोड़ के जा रहा है और इसकी लाइफ़ में अगर कोई और आ रहा है, तो इंसान तो जाएगा ना। कब तक रोएगा, कब तक चीखेगा, वो कब तक चिल्लाएगा? मैं तो सब बोलती हूँ, कब तक वेट करेगा? वो तब तक वेट करेगा जब तक वो हील नहीं हो रहा। जब भी उसकी लाइफ़ में कोई अच्छा ऑप्शन आएगा, वो इंसान छोड़ देगा, क्योंकि देखो, परमानेंट कोई भी नहीं रहता। यहाँ शादियों के रिश्ते टूट जाते हैं। आप कैसे कह सकते हो कि कोई इंसान परमानेंट आपका इंतज़ार करता रहेगा? 10-10 साल, 2-2 साल, 3-3 साल आप छोड़ के चले जाओ और मुँह उठा के लटका के आ जाओ कि मैं तो आ गया। यार, सामने वाले की भी लाइफ़ है, उसका भी मन करता है, उसका भी मन कहीं जाने का करता है। अगर उसको कोई ऑप्शन मिलेगा, तो वो ऑब्वियसली आपको छोड़ेगा ना। तो इंसान को कभी भी इतना बेवकूफ़ नहीं होना चाहिए कि आप किसी को पूरी तरीके से छोड़ दो एंड देन 6 महीने के बाद, 7 महीने के बाद, 8 महीने के बाद या 1 साल के बाद लौट कर के आ जाओ कि मैं आ गया। मत आओ। तो यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को लगता है था कि वो आपको छोड़ देंगे, बट आप रोते रहोगे, आप किसी और को अपनाओगे नहीं। बट उनको अब लग रहा है, अब ये डाउट है या ऑलरेडी आपकी लाइफ़ में आ गया है
ये आप ही जानते हो, बट यहाँ आपके पार्टनर को 100% डाउट है कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया है और वो आपको बहुत प्यार देता है, जिसकी वजह से आप उनके प्यार को भूल चुके हो। अब आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन उनको लगता है कि आपकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है, बिकॉज़ यहाँ से भी थर्ड पर्सन दिख रहा है और यहाँ से भी दिख रहा है। आपके पार्टनर बैलेंस ज़रूर करना चाहते हैं। ऑप्टिकल्स क्या आ रहे हैं इस रिलेशन में? ऑप्टिकल्स आ रहा है कि आपके पार्टनर फैमिली से बहुत ज़्यादा डरते हैं, बहुत डरपोक किस्म के इंसान है। ये इंसान बोलता तो बहुत कुछ है, बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए शादी कर लूँगा, मेरे साथ रहो, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, बट ये करने में कुछ भी नहीं है, क्योंकि देखो ना, सारा दिन इसके ऊपर तलवारें लटकी रहती हैं। फैमिली का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, थर्ड पार्टी का प्रेशर बहुत ज़्यादा है। बोलेगा बंदा बहुत कुछ, जाएगा अपनी फैमिली की तरफ। इसका पूरा फोकस अपनी फैमिली की तरफ रहता है। हाँ, प्यार भी चाहिए, ये बंदा प्यार को भी नहीं छोड़ना चाहता। इसको चाहे लड़का हो या लड़की हो, आपके पार्टनर प्यार को भी नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन आपके पार्टनर फैमिली को भी नहीं छोड़ना चाहते हैं। आपको दाँव पे लगा देंगे, फैमिली को टच नहीं होने देंगे। कुछ लोग बेवकूफ़ होते हैं, वो फैमिली करते हैं, उनको ये नहीं पता होता। देखो, फैमिली की तरफ जाओ, आई एग्री, लेकिन यार उस इंसान को, जिस इंसान ने आपको इतना प्यार दिया, जिस इंसान ने आपको समय दिया, जिस इंसान ने आपको दिल से चाहा, जिस इंसान ने आपको अपना सब कुछ दिया बिना किसी स्वार्थ के, आप उसको कम से कम फैमिली जितना नहीं, फैमिली के बराबर का तो कम से कम कंपेयर करो। उसको प्रायोरिटी मत दो, कम से कम उसको अपनी ये तो करो कि रिस्पेक्ट तो करो उस इंसान की। आपके पार्टनर नहीं, आपके पार्टनर फैमिली की तरफ बहुत ज़्यादा रहते हैं, फैमिली से डरते बहुत हैं, फैमिली की तरफ वो आपको छोड़ भी सकते हैं, बिकॉज़ उनका पूरा फोकस कहाँ रहता है? फैमिली की तरफ। मेरी फैमिली, अगर वो ऑलरेडी मैरिड है, तो उनकी अपनी मैरिड लाइफ़ है, अगर वो मैरिड नहीं है, तो उनके मम्मी, उनके पापा, उनके भैया, उनकी मतलब उनकी फैमिली का बहुत ज़्यादा डर रहता है, प्रेशर रहता है। ये बंदा रात को सो भी नहीं पाता, प्यार इतना करता है, लेकिन कोई एक्शन नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि उसको फैमिली का डर है, इसको समाज सोसाइटी का डर है, इसको दुनिया का डर है। यार, प्यार क्यों करते हो अगर इतना ही डर रहता है? आपको प्यार नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्यार करना है यानी दूसरे इंसान को अम, उम्मीद देना। मैं कहती हूँ कभी भी किसी को उम्मीद मत दो जो आप पूरी नहीं कर सकते हो, क्योंकि पता है भगवान माफ़ नहीं करते हैं। आप भले इंसान तो माफ़ कर दे, कोई इंसान अच्छा खासा हँसता-खेलता बैठा हुआ है, आप उसकी लाइफ़ में जा रहे हो, उसकी लाइफ़ को ख़राब कर रहे हो, आपको क्या लगता है वो रोएगा तो क्या भगवान आपको माफ़ कर देगा? जब तक उसके आँसू बहेंगे ना, भगवान नहीं छोड़ेगा। तो यही चीज़ है, प्यार अगर आप निभा सको तो प्यार में आगे बढ़ो, अदरवाइज़ फ्रेंडशिप रखो, क्लियर बोल के रखो रिश्ता कि भाई मैं तेरे से शादी नहीं कर सकता, मैं तेरे साथ आगे नहीं बढ़ सकता, मैं इतना ही रिश्ता रखना चाहता हूँ, मैं इस लिमिट में ही रहूँगा। झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है कि मैं तेरे से शादी करूँगी, मैं तेरे से शादी करूँगा। क्यों? किसने कहा है? बहुत सारे लोग पता है ऐसे होते हैं ना, मुझे सच्ची बताऊँ, कुछ लोग ऐसे रीडिंग लेते हैं ना, दीदी मुझे इसने साफ मना किया कि मैं तेरे से शादी नहीं करूँगा। मतलब दोस्ती की, दोस्ती के बाद तुरंत जब हम लोग एक हुए, तो इसने साफ मना कर दिया कि मैं तुम्हारे साथ फिज़िकल नहीं हो सकता, क्यों फिज़िकल होऊँगा तो मैं शादी नहीं करूँगा। होना है तो हो जाओ, नहीं होना है तो नहीं हो। मैं कहती हूँ भाई थैंक यू भाई, तू खुशकिस्मत है, उस बंदे के साथ रह, तेरे को रहना है, दोस्ती रख, क्योंकि आजकल के ज़माने में मैंने इतनी रीडिंगें मैं करती हूँ, रियली में बिलीव में, लोग पता है बेवकूफ़ बनाते हैं लड़कियों को कि मैं लड़कियों को, लड़कियों को, आई डोंट नो, दोनों तरफ से मैं किसी का भी फ़ेवर नहीं लेना चाहती कि मैं तेरे से शादी करूँगा, मैं तेरे से शादी करूँगी। फिर वो उसके साथ फिज़िकल होते हैं, फिर रिश्ता रखते हैं, फिर उसके बाद उसको छोड़ देते हैं। ऐसे खुरापात लड़के भी होते हैं, खुरापात लड़कियों भी होते हैं। मैं दोनों के खिलाफ हूँ। जो खुरापात लड़के होते हैं मैं उनके भी खिलाफ हूँ, जो खुरापात लड़कियाँ होती हैं मैं उनके भी खिलाफ हूँ। क्योंकि देखो, किसी को हर्ट करके आपको कुछ नहीं मिलेगा, और मैं खिलाफ क्या हूँ? जिसका जो मन चाहे वो करे, लेकिन मैं कहती हूँ प्लीज़ आप ऐसा बैड कर्मा क्रिएट मत करो, क्योंकि आप कितने भी बड़ी खिलाड़ी क्यों ना हो, शतरंज का कितना बड़ा भी खिलाड़ी क्यों ना हो, सबसे बड़ा खिलाड़ी ऊपर वाला है। उसकी मात से डरो, क्योंकि वो जब मात देगा ना, तो कोई इंसान कहीं के भी, कहते हैं ना, रोना तो क्या, वो रोने के लायक भी नहीं छोड़ता। छोड़ो बात है, जब इंसान आ जाता है। तो पता है, मैं कहती हूँ उस लड़के का साथ मत छोड़ियो, एज़ अ फ्रेंड तो तू रखियो। क्यों? क्योंकि उसने तुझे क्लियर बोला, चाहता तो वो तेरा इस्तेमाल कर सकता था। चाहता तो वो तेरा इस्तेमाल कर सकती थी। ऐसे लड़कियाँ भी आती हैं, ऐसे लड़के भी आते हैं। दीदी इसने मुझे कहा कि हम लोग रिश्ता तो रखेंगे, बट हम लोग शादी नहीं करेंगे। मैं कहती भाई हाथ धो, पैर धो ऐसे इंसान के, कि इस कलयुग के ज़माने में वो बंदा तुम्हें बोल रहा है कि यार मैं तेरे से शादी नहीं कर सकता हूँ। क्योंकि आजकल मैंने जितनी भी रीडिंगें करती हूँ, वो पहले बेवकूफ़ बनाते हैं, फिर जब शादी की बात आती है ऐसे धूम दबा के भागते हैं, जैसे कि वो उसको जानते ही नहीं हैं। तो ऐसे लोग बहुत गंदे होते हैं। तो यहाँ आपके पार्टनर फैमिली से बहुत डरते हैं। भले ही उन्होंने आपको कितने भी बड़े प्रॉमिसेस किए हों कि मैं तुम्हारे लिए ये कर जाऊँगा, मैं तुम्हारे लिए ये कर जाऊँगा, बट वो फैमिली से डरता है बंदा। फैमिली के आगे उसकी एक भी नहीं चलती। फादर से डर है, फैमिली से डर है, ये चीज़ें हैं।
आपके पार्टनर आप दोनों में क्या आउटकम्स क्या है? आउटकम्स अच्छा है, इस रिलेशन में न्यू शुरुआत तो होगी, भले ही अभी आपका रिलेशन खत्म हो चुका हो, शादी का मैं नहीं देख रही, हाँ, फ्रेश स्टार्ट होगा। दोनों जने गिव एंड टेक प्रॉपर करेंगे बिकॉज़ आप दोनों का रिलेशन अच्छा होता हुआ दिख रहा है, ईश्वर की ब्लेसिंग रहेगी और इस रिलेशन में पहले जैसा फिज़िकल चार्म सारी चीज़ें आएँगी बिकॉज़ शुरुआत न्यू मुझे दिख रही है। ऐसा नहीं कि एक तरफ़ा से दिख रही है, दोनों ही तरफ़ा से दिखेगी, यहाँ से ये भी मेहनत करेंगे, यहाँ से आप भी मेहनत करोगे, दोनों जने गिव एंड टेक प्रॉपर करोगे। ऐसा नहीं है आपके पार्टनर भी आपको समझेंगे, आप भी अपने पार्टनर को समझोगे। दोनों जनों की लाइफ में आप दोनों की एक-दूसरे की खुशी, एक-दूसरे का साथ, एक-दूसरे का गम देख कर के आगे बढ़ोगे एंड देन एक-दूसरे को कोऑपरेट करते हुए दिख रहे हो। ऑप्टिकल्स अगर मैं देखूँ इस रिलेशन में ऑप्टिकल्स क्या है? ऑप्टिकल्स यहाँ पे तो कोई भी बुद्धि से काम नहीं ले रहा। आप दोनों के बीच में मनमुटाव काफ़ी समय तक हो चुका है। इस रिलेशन में बहुत समय तक वो होता है ना क्या हाउ कैन आई से अ, हाउ कैन हाँ, आई कांट आई कांट मुझे वर्ड्स नहीं मिल रहे हैं। आई डिडंट फाइंड फॉर द वर्ड्स फॉर दैट कार्ड्स। हाउ कैन आई से प्रॉपर्ली? आई एम नॉट सीइंग वन। एक्चुअली आप दोनों के बीच में ना डिफ्रेश आप दोनों के बीच में इतना मनमुटाव रहा है, लड़ाई झगड़े इतने हुए हैं जिसकी कोई हद नहीं। आप दोनों काफ़ी समय से एक-दूसरे से अलग हो। ऑप्टिकल्स ये आ रहा है कि दोनों अब एक-दूसरे के पास नहीं रहना चाहते। आपको भी ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ़ में क्या चल रहा है मुझे तो कुछ पता ही नहीं है और उनको भी ऐसा ही लगता है। आप दोनों के मन थोड़े-से ना अलग हो चुके हैं एक-दूसरे के लिए। बिकॉज़ उनको भी लगता है अलाइनमेंट की एनर्जी है बिकॉज़ आप दोनों के रिलेशन में मनमुटाव बहुत ज़्यादा हुए हैं और इस रिलेशन में गैपिंग बहुत आ चुकी है। इमोशनली डिस्टर्बेंस सॉरी मुझे वर्ड्स मिल गए। इमोशनली डिस्टर्बेंस बहुत आ चुका है। पहले आप दोनों एक-दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड हुआ करते थे। एक-दूसरे के साथ डिपेंड थे, एक-दूसरे के साथ बात करते थे, उठते थे तो बात करते थे, रोते थे तो बात करते थे, जीते थे तो बात करते थे, कुछ प्रॉब्लम हुई तो बात करते थे, ये वो फलाना-ढिकाना सारे दिन की बातें करते थे। देन ज़िंदगी बहुत खूबसूरत थी बिकॉज़ यहाँ स्टार का कार्ड बताता है कि आपके पार्टनर आपको है ना एक स्टार की तरह मानते थे। लेकिन आप दोनों के बीच में इस समय इतना लंबा ये ना नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन या डिस्टर्बेंस रहा है जिसकी वज़ह से मनमुटाव बहुत है। ऑप्टिकल इस में यही आ रहा है कि दोनों भी एक-दूसरे को मन को नहीं समझना चाहते। आप उनको नहीं समझना चाह रहे हो, वो आपको नहीं समझ पा रहे हैं बिकॉज़ यहाँ बुद्धि का खेल है कि आपके मन में भी उनके लिए खटास आ चुकी है, उनके मन के लिए भी खटास आ चुकी है। तो इस समय मैं यही कहूँगी कि थोड़ा-सा काफ़ी समय से आप लोग दूर हैं, यहाँ थोड़ा-सा और समय लग सकता है आप दोनों के रिलेशन को अंडरस्टैंडिंग करने के लिए। बाकी आने वाले वक़्त में शुरुआत ज़रूर होगी, न्यू शुरुआत होगी और वो अनएक्सेप्टेड होगी। ऐसा नहीं होगा कि सडनली होगी, अनएक्सेप्टेड होगी, आपको उम्मीद भी नहीं होगी कि मेरे पार्टनर के साथ न्यू शुरुआत होगी। सडनली वो आएँगे एंड देन आपको प्रपोज़ कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, देन आप भी उनको करोगे। और इस समय बस आपको अपनी हीलिंग पे ध्यान देना है, लोगों पे ध्यान नहीं देना, अपना जो किया है वो करो। सेकंडली यहाँ पे एक चीज़ और ये आ रही है गाइडेंस में, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जो पास्ट में लड़ाई झगड़े हुए हैं आपके, उन चीज़ों से सीखो कि पास्ट में लड़ाई झगड़े क्यों हुए, क्या चीज़ें की, क्या उन्होंने किया, क्या आपने किया, किस चीज़ के पीछे आपका रिलेशन ख़राब हुआ। इन चीज़ों को सोच समझ के अगर आप आगे बढ़ोगे, तो आपका रिलेशन न्यू शुरुआत में जा सकता है। अदरवाइज़ आपको ये लड़ाइयाँ तो ख़त्म करनी पड़ेंगी, सोच समझ के आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर आप लड़ाइयों के साथ इस रिलेशन में आगे बढ़ोगे, तो मैं यही कहूँगी कि इस रिलेशन को स्टॉप करो, आप अपना आगे बढ़ो लाइफ में और आपके पार्टनर आगे बढ़ें। क्योंकि यहाँ मुझे दिख रहा है कि आप दोनों में ऐसा हो चुका है कि वो भी कुछ समझना नहीं चाहते, आप भी कुछ समझना नहीं चाहते। दोनों पास्ट की बातें बैठ कर के लड़ते हो। तो पास्ट की बातें आपको ख़त्म करनी पड़ेंगी। यहाँ इस रिलेशन से समझो कि आपको पास्ट में किस चीज़ों से लड़ाई होती थी, किस चीज़ों से लड़ाई होती है, उन चीज़ों को अवॉइड करो। अगर आपको लगता है यस मैं इस रिलेशन में जाने के लायक हूँ, मैं पास्ट की बातों को अवॉइड कर सकती हूँ, तो यू शुड गो फॉर दैट रिलेशनशिप। और अगर आपको लगता है कि नहीं भाई इसने मेरे साथ बहुत गलत किया, मैं इसको बिल्कुल भी माफ़ नहीं कर सकती, मेरे दिल में अब इसके लिए प्यार ही नहीं है, तो मैं यही कहूँगी कि आप आगे बढ़ो इस रिलेशन से। बिकॉज़ इस रिलेशन में गैप इतना आ चुका है कि आप दोनों कोई भी समझने के लिए तैयार नहीं है। ना आप अपने पार्टनर को समझ रहे हो, ना आपके पार्टनर आपको समझ रहा है। तो इसमें अंडरस्टैंडिंग की बहुत ज़रूरत है। आपके पार्टनर आएँगे, शुरुआत तो होगी, लेकिन पहले आप सोच लीजिए, मेक श्योर कीजिए कि आप जो चाहते हैं इस रिलेशन में पास्ट की गलतियों को ना दोहराएँ। तो ये चीज़ आपके रिलेशन में रिक्वायरमेंट है कि पास्ट की गलतियों को ना दोहराएँ, कि पास्ट में आप लोगों के रिलेशन में क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, उन चीज़ों को फ़ोकस ज़रूर करना, देन आप रिलेशन में आगे बढ़ना। अदरवाइज़ इस रिलेशन में फिर से वही चीज़ें होंगी। समझदारी की ज़रूरत है बिकॉज़ समझदारी नहीं है, क्योंकि आप लोगों की मुझे लग रहा है ना कि कुछ ऐसा हुआ है, इमोशनली डिस्टर्बेंस बहुत आ चुका है, पहले के जैसा रिलेशन नहीं रहा। तो ये थी डियर आपके पार्टनर की एनर्जी। आई होप आपको अच्छी लगी हो तो मस्त वाला लाइक ज़रूर चिपकाएँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। अपना ख्याल रखें, कीप स्माइल ऑलवेज़।
हर हर महादेव टू ऑल माय सोल। जय मां काली, जय श्री शक्ति। बाय गाइस, टेक केयर।